तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निर्मला किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है जीवनी और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा उपन्यास। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, पंचपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश भारती। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह कर, ऑप्शन डी है जयप्रकाश भारती। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जयप्रकाश भारती। ठीक है, अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है आपका, सेवा सदन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। छठवां प्रश्न दिया गया है, रीतिकाल के कवि हैं। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है मतीराम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मतीराम। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है सन 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी है सन 1979 ईस्वी में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, अब हम आठवें क्वेश्चन को देखते हैं कि आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, निहार के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी है श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब हम नवे प्रश्न को देखते हैं। नवा प्रश्न दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, तो माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है कि छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है युद्धों का सजीव वर्णन, ऑप्शन बी है भक्ति की प्रधानता, ऑप्शन सी है यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी है प्रकृति का मानवीकरण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रकृति का मानवीकरण। अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न दिया गया है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन पहला है रति, ऑप्शन दूसरा है हास, ऑप्शन तीसरा है शोक, ऑप्शन चौथा है निर्वेद। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोक। देखिए, 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न दिया गया है, सोरठा किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन ए है अर्ध सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी है सममात्रिक छंद, ऑप्शन सी है विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, अब हम 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न दिया गया, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
तो पहला ऑप्शन है नी, और दूसरा ऑप्शन है गुड़, और तीसरा ऑप्शन है नीर, और चौथा ऑप्शन है नीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा नीर। अब हम 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है, नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया गया है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए ये सब जानते हैं कि देव नदी का पर्यायवाची शब्द गंगा होता है। ठीक है, अब हम 17वें प्रश्न को देखेंगे। 17वां प्रश्न दिया गया है कि युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन ए है तृतीया विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन बी है द्वितीया विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी है षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब हम देखेंगे 18वें प्रश्न को। देखिए 18वां प्रश्न दिया गया है कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 8 प्रकार, और ऑप्शन डी है 4 प्रकार। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4 प्रकार के। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब 20वां और लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि 20वां प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, आदर्श से गाया नहीं जाता, इनमें कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए है कर्तवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाववाच्य। ठीक है, क्योंकि ये इसके भाव को दर्शा रहा है कि आदर्श गा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भाववाच्य। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।